पिछले लगभग 15 महीनों से मिथुन राशि या लगन वाले जातकों को 4 प्रमुख समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पहली समस्या इच्छाओं की पूर्ति में आ रही बाधा, दूसरी व्यर्थ की भागदौड़, तीसरी दांपत्य जीवन में कलह और चौथी प्रेम संबंधों में मिल रही असफलता। हालांकि मिथुन राशि या लगन वाले लोग बुध के स्वामित्व के कारण अपने जीवन को खुशी खुशी आमोद प्रमोद में गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले लगभग 15 महीनों से एकादश भाव में अग्नि तत्व राशि मेष में विराजमान राहु महाराज के कारण इनकी हंसी कहीं लुप्त सी हो गई थी। परंतु अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि राहु महाराज यहां से 30 अक्टूबर को प्रस्थान करने वाले हैं और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा जाते जाते आपकी हंसी आपको पुनः लौटाते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक प्रश्न तो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि राहु महाराज तो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो फिर ये वीडियो इतनी पहले क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार जब जब राहु जैसे लंबे समय तक एक ही राशि में संचार करने वाले ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो अपना प्रभाव लगभग 2 महीने पहले से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। मिथुन राशि या लगन वाले लोगों को विगत 15 महीनों में काफी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि उनको लाभ बिल्कुल नहीं मिला। अन्य ग्रहों की अच्छी चाल के कारण मिथुन राशि वालों को कई प्रकार के लाभ भी मिले, लेकिन अकेले राहु ग्रह ने हर खुशी के बाद कुछ ऐसा झटका दिया कि सारी की सारी खुशी 1 मिनट में लुप्त होती रही। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह कुछ ज्यादा ही कमजोर थे, उनको कुछ ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां एक और 11वें भाव में बैठे राहु के कारण मिथुन राशि वाले जातकों की कई इच्छाएं अधूरी रह गई, तो दूसरी ओर बड़े भाई तथा मित्रों के साथ रिश्तों में कड़वाहट सी आती रही। यहां तक कि एकादश भाव में बैठे राहु ने सास ससुर का घर आई नववधु के साथ तालमेल बैठने से पहले ही रिश्तों में जहर घोलना शुरू कर दिया। धन का नुकसान होना शुरू हो गया, धन का लाभ होना कम हो गया, जमा पूंजी भी खर्च होती गई। लेकिन अब जाते जाते राहु महाराज आपको इन समस्याओं से छुटकारा देते जाएंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, बिगड़े हुए रिश्ते पुनः सुधरेंगे। यदि पुत्र वधु के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, धन का लाभ होना भी शुरू हो जाएगा और पुनः आपको बचत भी होनी शुरू हो जाएगी। तृतीय भाव पर राहु की पंचम दृष्टि के कारण व्यर्थ की भागदौड़ आपकी काफी बढ़ गई थी। व्यापारिक यात्राओं में नुकसान भी हुआ, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव भी रहा। क्योंकि तृतीय और एकादश भाव दोनों ही काम त्रिकोण स्थान है, इसलिए एकादश भाव में विराजमान राहु की तृतीय भाव पर पंचम दृष्टि ने मन में अनैतिक भटकाव भी दिए। लेकिन अब जाते जाते राहु महाराज व्यर्थ की भागदौड़ खत्म करते जाएंगे। अब व्यापारिक यात्राओं में लाभ होना शुरू हो जाएगा, छोटे भाई बहनों से रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे, मन का अनैतिक भटकाव भी कम होगा। पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि के कारण सबसे बड़ा नुकसान लव अफेयर्स के मैटर में हुआ। कई लोगों के ब्रेकअप हुए और कईयों के तो रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं या टूट चुके हैं। संतान के साथ भी रिश्ते खराब हुए या उनको आपसे दूर जाकर कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारना पड़ा। विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंचम भाव क्योंकि मैनेजमेंट का है, इसलिए कई गलत डिसीजंस के कारण काम काज में काफी नुकसान भी आपको उठाना पड़ा। शेयर मार्केट में भी नुकसान हुआ। हालांकि बुध के स्वामित्व के कारण मिथुन राशि या लगन के लोग काफी कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं
और मार्केट के रुख को बड़ी आसानी से भाप लेते हैं, लेकिन राहु की पंचम भाव पर दृष्टि के कारण एक बार तो मिथुन राशि वाले भी चकरा गए। नतीजन काफी नुकसान उठाना पड़ा। परंतु अब जाते जाते राहु महाराज लव मैटर्स में जो उनकी दृष्टि के कारण प्रॉब्लम्स आ रही थी, उससे आपको राहत देते जाएंगे। बिगड़े हुए रिश्ते पुनः सुधरेंगे। अगर समझदारी से काम लेंगे तो जिनके ब्रेकअप हो चुके हैं वो भी पुनः एक हो सकते हैं। शिक्षा में आ रही अड़चनें दूर होंगी, सही फैसले लेने की क्षमता में वृद्धि होगी और जो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है वो भी रिकवर हो सकता है। बस धैर्य से काम ले। संतान के साथ भी मतभेद खत्म हो गए। यदि संतान विदेश में है तो जिन मुश्किलों से वो विगत 15 महीनों से गुजर रहे हैं उससे भी उनको राहत मिलेगी। सप्तम भाव पर राहु की नवम दृष्टि ने दाम्पत्य जीवन में भी काफी कड़वाहट घोल दी थी। पति पत्नी के संबंधों में दरार पैदा हुई, बिना वजह के लड़ाई झगड़े बढ़े, गलत फहमियों के कारण कई रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच चुके हैं या फिर टूट चुके हैं। जीवन साथी को हेल्थ के कई इश्यूज आए। साझेदारी बिजनेस में भी राहु महाराज ने काफी नुकसान करवाए। बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध खराब हुए, उनके साथ डिफरेंसेस बढ़े। रोजमर्रा की आमदनी में अचानक से इतने उतराव चढ़ाव हुए कि मिथुन राशि या लगन जैसे समझदार लोग भी समझ ना सके कि आखिर हो क्या रहा है। जिन लोगों की चंद्र कुंडली में जन्म से ही बुध तृतीय, पंचम, सप्तम या एकादश भाव में थे उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे लोगों की याददाश्त पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। खास करके विद्यार्थियों को एग्जाम्स देते वक्त बहुत ही नुकसान हुआ। लेकिन अब जाते जाते राहु महाराज दाम्पत्य जीवन में आई कड़वाहट को खत्म करते जाएंगे। डाइवोर्स की कगार पर पहुंचे रिश्ते भी समझदारी से पुनः जुड़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध सुधरेंगे और साझेदारी बिजनेस में अब तक के हो रहे नुकसान से छुटकारा मिलेगा। रोजमर्रा की इनकम बढ़ेगी। अब तक राहु की दृष्टि के कारण जो आपकी आमदनी में एकदम से उतराव चढ़ाव आ रहे थे उससे आपको राहत मिलेगी और काम धंधे में एक स्टेबिलिटी का दौर शुरू होगा। अचानक से भूलने की समस्या से भी राहत मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों को होगा। कुल मिलाकर जाते जाते राहु महाराज आपको कई प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त करते जाएंगे और आप पुनः अपने स्वभाव के अनुसार मुस्कुरा सकेंगे। अब अंत में हमेशा की तरह उपाय। श्रावण मास में राहु का सर्वोत्तम उपाय हर सोमवार तथा शनिवार के दिन शिवलिंग पर स्वच्छ जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं ताकि राहु महाराज शांत होकर जाते जाते और भी शुभ फल करते जाएं। इसके अलावा अपने राशि स्वामी या लग्नेश बुध को मजबूत करने के लिए मां दुर्गा की भक्ति तथा छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन मीठा खाने को दें। और हां, 30 अक्टूबर तक हाथी दांत से बनी कोई भी सजावटी वस्तु खरीद कर घर में ना लाए। यदि कोई पहले से पड़ी है तो उसे किसी कपड़े से ढक दें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।